ये है दिल्ली दर्पण। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी है लागी मुझको तेरी लगन। भक्ति सिर्फ आस्था ही नहीं, एक संकल्प भी होती है। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। और जब कोई जनप्रतिनिधि जनता के साथ चलकर उसका अनुभव करे तो राजनीति में भरोसे की एक नई मिसाल लिखी जाती है। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर में। ऐसी ही एक मिसाल लिखी है दिल्ली की सबसे कम उम्र की विधायक वजीरपुर इलाके की युवा नेत्री पूनम भारद्वाज ने। शुक्रवार 18 जुलाई को पूनम भारद्वाज हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे। इस मौके पर उनके परिजन और स्थानीय सहयोगियों के साथ दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। कपिल मिश्रा ने पूनम भारद्वाज को नई पीढ़ी की साहसी शिव भक्त की संज्ञा दी और उनके कामों की जमकर सराहना की। बहुत ही अद्भुत है, और क्योंकि वो केवल एक महिला मात्र नहीं है, वो विधायिका हैं और जनसेवा में भी लगी हुई हैं, और उसके बीच में से समय भी निकाला। ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ गौरी के आशीर्वाद से ही ये संभव हो सकता है। ये संभव हो नहीं सकता था उनकी मर्जी के बिना। और उन्होंने एक तरह से एक आदर्श रखा है पूरी दिल्ली की और देश की बेटियों के सामने, महिलाओं के सामने। भक्ति का भी आदर्श रखा है और पराक्रम का भी आदर्श रखा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, और एक अद्भुत क्षण है ये। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे। सचमुच हरिद्वार से दिल्ली तक डाक कावड़ यात्रा में किसी महिला का शामिल होना एक साहस की बात है, क्योंकि कावड़ यात्रा में महिलाओं की भागीदारी लगभग न के बराबर है। कोई माला फेरे। 16 जुलाई को पूनम भारद्वाज अपने निवास स्थान से दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंची। सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। इस ऐतिहासिक मंदिर में पूनम शर्मा को आशीर्वाद देने स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। अपने समर्थकों और परिजनों के साथ पूनम भारद्वाज ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहां मौजूद प्रमुख लोगों और कार्यकर्ताओं ने पूनम भारद्वाज को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इसके बाद सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस कांवड़ यात्रा को ध्वज दिखाकर रवाना किया। संकल्प यही है कि जो मेरी बहनें कामकाजी महिलाएं हैं, किसी कारणवश वो नहीं जा सकती, तो उनकी छोटी बहन लगा लो, बड़ी बहन लगा लो, अपनी सभी बहनों की तरफ से मैं कावड़ लेके आ रही हूँ, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और मेरी वजीरपुर विधानसभा के लिए भी अच्छे से अच्छे कार्य हों, और भोलेनाथ मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनकी हर समस्याओं को पूरा कर सकूं। तेरे सर पे झुकते हैं। सांसद और विधानसभा अध्यक्ष ने पूनम की इस कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद कांवड़ यात्रा दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। मैं समझता हूँ महिलाओं में भी इस बात का उत्साह आएगा और वो भी प्रेरणा लेकर के निकल कर सामने आएंगी, और ये मील का पत्थर साबित होगा कांवड़ यात्रा में। पूनम जी का इस यात्रा में कांवड़ लेकर आना। आज की जो कांवड़ यात्रा हमारे विधायक कर रही है, ये अपने आप में शायद पूरे हिंदुस्तान में ये अपने किस्म का पहला प्रयोग है, और इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इससे समझ में आता है कि इस कांवड़ यात्रा का महत्व। कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे। इस यात्रा में पूनम भारद्वाज के साथ महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल हुईं। ये यात्रा उन महिलाओं को भी समर्पित थी जो कांवड़ पर जाना तो चाहती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और व्यस्तता के चलते यात्रा पर जाने से वंचित रह जाती हैं।
रास्ते भर जहाँ जहाँ पूनम का काफिला रुका, वहाँ भोले की मस्ती में जमकर भक्त झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। रात भर के सफर के बाद कांवड़ का काफिला सुबह करीब 5 बजे हरिद्वार पहुंचा। उस वक्त भारी बारिश के बीच पूनम भारद्वाज ने गंगा स्नान के साथ अपना संकल्प लिया। मेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। गंगा स्नान के बाद डाक कांवड़ यात्रा शुरू हुई। बारिश में भीगती हुई कांपते कदमों के बावजूद शिव की भक्ति में अडिग रहीं। रास्ते में मेरठ के नजदीक व्यापारियों ने पूनम भारद्वाज का भव्य स्वागत किया, जहां पर पूनम ने आभार जताते हुए बताया कि ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत आस्था ही नहीं बल्कि समाज को एक संदेश देने के लिए भी है। मैंने कहा कहते थे सब लोग कि ये ना जो कावड़ लेके आते हैं ना भाई लोग लेके आते हैं सब लोग। मैंने कहा अब की बार एक इतिहास रचा जाए, आपकी बहन भी कावड़ लेने गई है। मैंने कहा महिलाएं किसी से पीछे थोड़ी ना है। जब हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो महिलाएं कहाँ पीछे हैं। चंद्रमा ललाट जागे जटाओं में गंगा सोई। 24 घंटे की इस पूरी यात्रा में पूनम के चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि एक मुस्कान थी, एक तृप्ति का भाव था, एक कामना थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे उन्होंने खुद जी कर देखा ताकि समझ सकें और महसूस कर सकें और आगे वही बदलाव ला सकें जिसकी लोग उनसे उम्मीद करते हैं। माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते। और सबसे बड़ी बात, ये एक संदेश था हर उस महिला के लिए जो मन में शिव की भक्ति रखती है और कंधों पर हौसला। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।